बहरहाल अगली खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर की लोकसभा सीट यानी फरीदाबाद का हाल आपको दिखाने जा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा के देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। दावा किया जाता है कि जहांगीर के खजांची शेख फरीद ने इस शहर की नींव डाली थी। मुगलों के दौर में फरीदाबाद से होकर वो रास्ता गुजरता था जहां से कारोबारियों की आमद रफ्त होती थी। इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिहाज से राजमार्ग के दोनों तरफ आबादी बसाई गई, जिसका नाम फरीदाबाद पड़ा। दिल्ली का पड़ोसी होने का फरीदाबाद को हमेशा फायदा मिलता रहा। हरियाणा के बाकी शहरों की बजाय फरीदाबाद औद्योगिकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। औद्योगिक शहर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाने के वादे की बुनियाद पर साल 2014 में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर यहां से सांसद बने। कृष्णपाल गुर्जर ने रिकॉर्ड 4,60,000 वोटों से कांग्रेस के दिग्गज अवतार सिंह भड़ाना को हराया था। पहली बार सांसद बनने के बावजूद उनके कद को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई। सांसद के मंत्री होने से फरीदाबाद की सूरत 4 साल में कितनी बदली, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। फरीदाबाद में क्या कहता है विकास का पहिया और कितना हुआ है यहाँ पर डेवलपमेंट, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन में भी इसका नाम है और कहा जाता है कि फरीदाबाद औद्योगिक शहर में आने वाले समय में काफी बड़ा शहर बनने वाला है। तो चलिए फरीदाबाद में एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग और चमचमाती सड़कें नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ वो इलाके भी हैं जहां लोग विकास की राह अब भी देख रहे हैं। हालांकि सांसद कृष्णपाल गुर्जर के मुताबिक 4 साल में उन्होंने करोड़ों का काम करवाया है। मैं ये नहीं कहता कि इन 4 सालों में हमने आसमान से सितारे तोड़ के ला दिए, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ जितना इन 4 सालों में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इतना पिछला 40 सालों में कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोग इस बारे के चश्मदीद गवाह हैं। आज गांव में जाइए, गांव की सड़कें देखिए, आप शहरों में जाइए, शहरों की सड़कें देखिए। आप पीने के पानी के लिए लोग जब त्राई कर रहे हैं, तब भी फरीदाबाद में हमने 103 करोड़ की लागत से पीने का पानी लोगों को रेन्यूअल के माध्यम से दिया है। हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। नोएडा से फरीदाबाद को कनेक्ट करने के लिए एक 400 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। नेशनल हाईवे जहाँ घंटों घंटों जाम लगता था, आज फरीदाबाद जाम से मुक्त हो गया है। सांसद जी की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरीदाबाद में 4 साल में सांसद निधि से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सभी शहरी इलाकों में सीमेंटेड रोड बनवाई गई है। 200 करोड़ से एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है। 185 करोड़ की लागत से 86 गाँव में मीठा पानी पहुँचाया गया है और आधा दर्जन गाँव में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए गए हैं। इसके अलावा कृष्णपाल का दावा है कि 12,000 करोड़ की योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। कागजों पर फरीदाबाद में करोड़ों का विकास दर्ज है, तो शहर के पौष इलाके से दूर वो हिस्से भी हैं जो विकास के ऐसे दावों को झुठलाते हैं। फरीदाबाद की पॉश कॉलोनियों से निकलते हुए हम आ चुके हैं अब गड्ढा कॉलोनी में। गड्ढा कॉलोनी जिसे इंदिरा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यहाँ की बदहाली देख करके हमने रुकने का फैसला किया और यहाँ के लोगों को भी इकट्ठा किया। सर ये है कि यहाँ पर खड्डा कॉलोनी में जो है पानी, सीवर, बिजली ठीक से नहीं आते हैं और बारिश के दिन में इतनी बुरी हाल हो जाए, घरों में पानी घुस जाते हैं। बहुत परेशानी है ना, पानी की इनकी समस्या पूरी, बिजली की और सीवर की सारी। बिजली नहीं आती क्या? खराब हो जाए तो आती ही नहीं है। इन तस्वीरों से साफ है कि शहर के एक हिस्से में चमचमाती सड़कें हैं, तो ग्रामीण इलाकों में सड़कें आज भी मरम्मत को तरस रही हैं। फरीदाबाद के शहर से अलग हम आ चुके हैं एक गांव में, तिलपत गांव। तिलपत गांव का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये वो गांव है जहां पर लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहां पर पानी का भराव काफ़ी ज़्यादा होता है और यहां पर किसी भी तरह से पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि यहाँ पर रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का ठेका तो उठ चुका है, लेकिन वो किस तरह से हो रहा है वो तस्वीरों में आपको देखने को मिल सकता है। शहर का यह हाल बहुत कुछ कहता है। बावजूद इसके फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की लोकप्रियता अच्छी मानी जाती है। उनका दावा है कि वो हर हफ्ते अपने इलाके के लोगों से मिलते हैं और समस्याओं को भी सुनते हैं। मेरी सबसे बड़ी ताकत लोगों से निरंतर संपर्क, उनके लिए सहजता से उपलब्ध होना है।
इसलिए शनिवार इतवार को मैं निश्चित तौर पर पक्का अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं, कोशिश करता हूं उनका समाधान हो जाए। और मैं जिस तरह से कोशिश करता हूं ज़्यादातर का समाधान भी कराता हूं। और आज भी आप देखेंगे, अगर शनिवार इतवार को आएंगे, लोगों को पता हो कृष्णपाल यहाँ हैं, तो मेरे यहाँ मिलने वालों का तांता लगा रहता है। वो इसलिए है कि वो जो उम्मीद लेके आते हैं, वो उम्मीद उनको लगता है कृष्णपाल के यहाँ आके वो उम्मीद उनकी खरी उतरेगी, उनकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। फरीदाबाद में ही जन्मे कृष्णपाल गुर्जर ने साल 1994 में पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में आगाज किया था। साल 1996 में कृष्णपाल को हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला और इसको उन्होंने भुनाया भी। फरीदाबाद की मेवला महाराजपुर सीट से कृष्णपाल गुर्जर विधायक बने। साल 1996 से 1999 तक हरियाणा की वंशीलाल सरकार में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। साल 2009 में बीजेपी ने कृष्णपाल को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में रिकॉर्ड 4,60,000 वोटों से जीत दर्ज कर उन्होंने साबित किया था कि विपक्षी पार्टियों के पास उनकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। हालांकि उनकी लोकप्रियता की परख करने का मौका एक बार फिर नजदीक है। अब साल भर बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों से तय होगा कि कृष्णपाल गुर्जर लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। फरीदाबाद हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर विकास तो शहरी इलाकों में खूब हो रहा है, लेकिन आज भी गांव के लोग और कॉलोनियों के लोग पूछ रहे हैं कि विकास कहाँ है। जाहिर तौर पर सरकार को उन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, हरियाणा, फरीदाबाद। तुरंत लौट रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।